तुम इस बच्चे के बाप का रोल तो अदा कर ही रहे हो, लेकिन तुम उसके ड्राइवर बन जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मामा की रट लगाई हुई है तुमने, चुपचाप सो जाओ। आप उसको कल रात डराते रहे, धमकाते रहे आप उसे। इस घर के अंदर ना एक कमरा है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर है जो बदतमीज बच्चों को खा जाता है। ठीक नहीं किया आपने। कल को ना इस घर में आप ही वो मॉन्स्टर हो जाएंगे उसके लिए। किसी और के बच्चे के लिए तुम अपने बाप को मॉन्स्टर कह रहे हो? मेरे वकील ने नोटिस भेजा था। किरण मुइज़ के कहने पर उसके घर शिफ्ट हो ही जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके ससुर के दिल में अभी तक उनके लिए बुग़्ज़ है। किरण शानी को समझाएगी कि इस घर में रहना है तो किसी चीज़ को हाथ भी मत लगाना और ना ही कोई शरारतें करना। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिलनी नहीं चाहिए। उसे ये भी अच्छी तरह पता है कि उसका ससुर इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता, लेकिन वो मुइज़ की वजह से यहाँ रहने पर मजबूर होगी। जैसे ही शानी को मुइज़ स्कूल छोड़ने जाएगा, ये बात उसके बाप को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेगी और वो इसे यही कहेगा कि तुम उसके बाप का किरदार तो अदा कर रहे हो, अब उसके ड्राइवर भी बन गए हो। तो वो अपने बाप से मुइज़ यही कहेगा कि वो एक छोटा बच्चा है और मैंने उसकी ज़िम्मेदारी ले, मैं ऐसा करके रहूँगा। ये बात उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है, इसलिए जैसे ही रात को शानी अपनी माँ को ढूंढता फिर रहा होगा और मुइज़ के बाप के कमरे के सामने आएगा और दरवाज़ा नॉक करेगा, तो वो उसको वहाँ से घसीटते हुए उसके कमरे तक ले जाकर पटक देंगे और यही कहेंगे कि हमारे घर में एक ऐसा कमरा है जो कि काफ़ी डरावना है, उसमें मॉन्स्टर रहते हैं। वो बच्चा काफ़ी डर जाएगा। जैसे ही किरण वहाँ आएगी तो शानी काफ़ी डरा हुआ होगा। शानी उसे सारी बात बताएगा। ये बात मुइज़ को भी पता चल जाएगी। सुबह वो अपने बाप से यही कहेगा कि आपको एक छोटे बच्चे को डराते हुए शर्म आनी चाहिए, कल को वही बच्चा आपको मॉन्स्टर समझेगा। तो ये बात मुइज़ के बाप को काफ़ी बुरी लग जाती है और वो यही कहेगा कि तुम उस बच्चे के लिए मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो। उसकी माँ की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाएगी, उसे ये सिचुएशन हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।